हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर एक एक्सरसाइज से पहले बताता हूं, ये जो एक्सरसाइज के और टेस्ट के जो सॉल्यूशन वीडियोस होते हैं वो आपको क्लास की तरह नहीं देखने हैं। उनको जस्ट आपने ऐसे ट्रीट करना है कि जब किसी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ना निकाल पाओ तो उस वक्त आपने सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना है। ठीक है, तभी आप एफिशिएंटली तैयारी कर पाओगे। A train covers a distance of 3584 किलोमीटर in 2 days 8 hours। 2 दिन 8 घंटे में इतना डिस्टेंस टोटल कवर कर लेती है। इफ़ इट कवर्स 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे, तो हुआ क्या, इसने 3 हिस्सों में अपनी जर्नी को पूरा किया है। पहले दिन में इसने 1440 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देन दूसरे दिन में इसने 1608 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है 3584। एक बार मैं इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ लेता हूँ कि कितना है, तो इन दोनों को जोड़कर बनता है 3048। तो भाई 3584 में से मैं इनको घटा देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 536 किलोमीटर। ये जो बाकी डिस्टेंस है ये उसने 8 घंटों में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा क्या है, बाई हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी। कि कितने से, बाई हाउ मच मतलब कितने से, जो एवरेज स्पीड है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी की, मतलब उसने आपको क्या बताया था कि पहले दिन इतना ट्रैवल किया, दूसरे दिन इतना ट्रैवल किया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट है ये 8 घंटे वाला पार्ट। कि जो बची हुई जर्नी है उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी डिफर करती है, कितनी ज़्यादा या कम है, किससे? जो एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड है उससे। तो जो चीज़ हमें एग्जामिनर ने बताई है हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। एंटायर मतलब कि पूरी जर्नी की। तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस बताओ भाई। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है ना एवरेज स्पीड। तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस है 3584। ठीक है, और टोटल कितना टाइम लगा है बंदे को? बंदे को लगे हैं 2 दिन और 8 घंटे। तो 2 दिन के अंदर कितने घंटे हो जाएंगे? 24 दूनी 48 प्लस 8, तो 48 प्लस 8, टोटल 56 घंटे लगे हैं। तो टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, टाइम हो गया 56। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 साते 56, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 8 64। अब 7 से, ठीक है, 7 छिके 42, बच गए 2, 7 चौके 28। तो जो एंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो है 64 किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर है आपको? कितनी है? 64 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर ने बाकी क्या बोला था। बाकी उसने बोला है कि जो रिमेनिंग जर्नी की स्पीड है, तो भाई रिमेनिंग जर्नी कितनी थी? रिमेनिंग जर्नी थी 536 किलोमीटर की। और इसके अंदर उसने टाइम कितना लिया था? एक दिन यहाँ पर लिया था, एक दिन यहाँ पर लिया था, बाकी के 8 घंटे यहाँ पर। 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 घंटे में इतना ट्रैवल किया था। ठीक है, 8 छिके 48, 8 साते 56, तो यह आ गई 67 किलोमीटर पर आवर। अब एक बार एग्जामिनर का क्वेश्चन याद करो, उसने क्या पूछा था? उसने ये पूछा था कि शेष यात्रा की औसत गति, मतलब रिमेनिंग जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कंप्लीट जर्नी से कितनी भिन्न है, कितनी डिफर करती है। तो रिमेनिंग वाली, तो भाई रिमेनिंग के परस्पेक्टिव में सोचेंगे कि रिमेनिंग वाली, बची हुई वाली 3 ज़्यादा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 3 किलोमीटर पर आवर मोर। रिमेनिंग जर्नी की जो स्पीड है वो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली रिटर्न विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 60 की स्पीड से बंदा गया है और 90 की स्पीड से बंदा आया है। तो मैंने आपको बताया था जब बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर किया जाता है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो 2ab अपॉन a प्लस बी, 90 और 60 150। ठीक है, तो भाई 0 से 0 कट गई, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 निमे 72। तो आंसर क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, इसके अंदर तो आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर इज कवर्ड बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो भाई चेन्नई से लेकर बेंगलोर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कवर किया गया है। ठीक है,
इफ़ इट रिटर्न्स टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, और ये उसी डिस्टेंस पर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन वापस आ जाती है, देन द एवरेज स्पीड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो भाई एवरेज स्पीड उसी फॉर्मूले से हम बताएंगे 2ab ओवर a प्लस बी 180। तो भाई 20 चौके 80, 20 निम्मा 180, तो ये हो गया 800/9। तो क्या आपको पता है 8/9 इंटू 100? ये तो आपको पता होगा, परसेंटेज के अंदर ये हमने कई बार किया है कि जब भी नीचे 9 आता है तो 11 का टेबल होता है, 8/9 इंटू 100, और 11 का 8वां टेबल आएगा, तो 11 8 88.88 किलोमीटर पर आवर, 88.88। तो यहाँ पर आंसर होएगा ऑप्शन डी। एग्जामिनर ने राउंड ऑफ करके दे दिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक होता है ना, 88.8888 ऐसे चलता रहता है। सौरव कवर्ड हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ p किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ q किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई ये पूरी जर्नी है, सौरव ने आधा डिस्टेंस p की स्पीड से कवर किया है, p किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधा डिस्टेंस q किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो सबसे पहले तो वो बेसिक फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि भाई आधा डिस्टेंस p की स्पीड से, आधा डिस्टेंस q की स्पीड से, तो सिंपली फॉर्मूला लगा लो 2ab ओवर a प्लस बी, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड ये हुई, तो 2pq ओवर p प्लस q। अदरवाइज देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप अभी ऑन द स्पॉट प्रूव भी कर सकते हो इसी फॉर्मूले को। कैसे? जो मैंने आपको बेसिक सी बात बताई है कि देखो अगर अलग अलग स्पीड पर कोई डिस्टेंस कवर होता है और हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एग्जैक्टली ये मैटर नहीं करता कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, मैटर ये करता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है अलग अलग स्पीड पर उसका रेशियो कितना है। अगर हम रेशियो को मेंटेन करके रखेंगे तो एवरेज स्पीड के अंदर हमारा आंसर बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया, इस डिस्टेंस को मैं ऐसा मानूंगा कि ये p से डिवाइड हो जाए, p से डिवाइड हो जाए, और इस डिस्टेंस को ऐसा मानूंगा कि ये q से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो भाई इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया pq, और इसको भी मानना पड़ेगा pq। p इंटू क्यू मैंने क्यों माना? ताकि ये p और q से डिवाइड हो जाए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? pq प्लस pq, यानी कि 2pq। टोटल टाइम कितना लगा? जब आप pq किलोमीटर p की स्पीड से करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, तो q घंटे लगेंगे, और pq किलोमीटर q की स्पीड से करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, तो पता लगेगा कि भाई p घंटे लगेंगे। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आ गया है, नीचे q प्लस p करें या p प्लस q करें, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस फॉर्मूले को खुद भी जनरेट कर सकते हो। A car completes a journey in 10 hours if it covers half of the journey at 40 km per hour and the remaining half at 60 km per hour। देखो भाई आधी जर्नी तो 40 की स्पीड पे कर ली, ठीक है, आधी जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कर ली, तो कुल मिलाकर इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड हम निकाल पाएंगे, पूरी जर्नी की? हाँ निकाल पाएंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा? 2ab इंटू ए प्लस बी, 40 प्लस 60 100, और इस पूरी जर्नी का टाइम हमें दिया है क्या? हाँ जी, पूरी जर्नी का टाइम भी दिया है, पूरी जर्नी की स्पीड हमने निकाल ली। तो पूरी जर्नी का टाइम कितना है जी? 10 घंटे दिया है एग्जामिनर ने। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम दोनों गिवन है, दूरी और समय दोनों गिवन है, सॉरी गति और समय दोनों गिवन है, तो दूरी तो आ ही जाएगी। तो बस अब इसको सोल्व कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 चौके 24 दूनी 48, और आगे एक और जीरो, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन, ऑन ए जर्नी अक्रॉस कोलकाता, कोलकाता में पूरी यात्रा हुई है, एक टैक्सी ने क्या किया? ए टैक्सी एवरेजेस 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 50% ऑफ द डिस्टेंस। तो भाई 50% डिस्टेंस के लिए टैक्सी की स्पीड रही है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 40%, 40% यात्रा के लिए टैक्सी की जो स्पीड है वो रही है 40 किलोमीटर पर आवर।
और बाकी का बचा कितना भाई, 50 और 40 90, बाकी रह गया 10%। 10% यात्रा के लिए उसकी स्पीड रही है 20 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है, बिकॉज एक्चुअल डिस्टेंस मैटर नहीं करता है एवरेज स्पीड में। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपली हम इस डिस्टेंस को 50 किलोमीटर मान लेंगे, इसको 40 और इसको 10। अब करते हैं एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया भाई 100 किलोमीटर, 50 और 40 और 10, 100। और यहाँ पर कितना टाइम लगा होगा, 50 किलोमीटर डिस्टेंस 50 की स्पीड पे 1 घंटा लगा होगा यहाँ पर। 40 किलोमीटर डिस्टेंस 40 की स्पीड पे 1 घंटा यहाँ पर लगा होगा। 10 किलोमीटर डिस्टेंस 20 की स्पीड पे आधा घंटा यहाँ पर लगा होगा, 10/20। तो 1 + 1 + आधा 2.5, और 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/2। 5 का आधा होता है ना 2.5। तो बस मैंने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, 5/2 घंटे लगे हैं। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो ओवरऑल 40 की स्पीड रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए मैन कवर्ड 1/3 of the journey with 20 km/h, next 1/3 with 30 km/h, and next 1/3 with 60 km/h। तो पूरी जर्नी के उसने 3 टुकड़े कर लिए बराबर बराबर। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 टुकड़े कर लिए। तो जो पहला टुकड़ा है वो 20 की स्पीड पे वो ट्रेवल कर रहा है, दूसरा जो डिस्टेंस का टुकड़ा है वो 30 की स्पीड पे, और जो तीसरा टुकड़ा है वो 60 की स्पीड पे। और जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ ये मैटर करता है कि भाई रेशियो क्या है, जो जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो किस अनुपात में है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं जानबूझकर इस डिस्टेंस की कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैं ऐसी वैल्यू लूँगा जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी और 60 से भी। तो मैंने इस डिस्टेंस की वैल्यू ले ली 60 किलोमीटर। इस डिस्टेंस की वैल्यू भी 60 होगी और इसकी भी 60 होगी। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारा पूरी जर्नी का, ये पूरी जर्नी का ये आ गया 180, 60 60 60। और टोटल टाइम कितना लगेगा ये हम अभी निकाल लेते हैं। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस 20 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा भाई, 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से 3 घंटे, 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से 2 घंटे, 60/30, और 60 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से 1 घंटा। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा, 3 + 2 5 और 1 6, टोटल 6 घंटे लगे हैं 180 के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। यहाँ पर बंदे की स्पीड हो गई 30 km/h। आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम इतना सजा धजा के डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको समझाना चाहता हूँ, विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। अदरवाइज जैसे ही आपको पता लगता है कि 1/3 1/3 1/3 ऐसे है, मतलब कि बराबर 3 दूरियां हैं, तो आप सीधा क्या करोगे कि 20 से डिवाइड हो, 30 से डिवाइड हो और 60 से डिवाइड हो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सीधा 60, कि हर एक टुकड़ा 60 किलोमीटर का हो। ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हैं, ऐसे ऐसे 3 टुकड़े हैं। ऊपर हमने लिख लिया टोटल डिस्टेंस कि 60-60 किलोमीटर के 3 टुकड़े हैं, और नीचे हम लिखने वाले हैं कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 20 किलोमीटर की स्पीड से 60 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप सीधा नोटबुक पर ऐसे लिख लेना 3 घंटे लगेंगे। अब वही 60 किलोमीटर डिस्टेंस 30 की स्पीड से सीधा 2 घंटे लिख लेना, और वही 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से 1 घंटे। उसके बाद आप क्या करोगे, 3 और 2 5 और 1 6, इसको सीधा 6 से डिवाइड करोगे, 6 से 6 कट गया। आप सीधा इतना लिख के बता सकते हो कि भाई 30 की स्पीड रहेगी। समझ में आ गई बात। और यही चीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप मेंटली भी कर पाओगे। ए मैन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 33 मीटर एट 6 km/h। तो भाई ये डिस्टेंस है, एक बंदा क्या कर रहा है, 33 मीटर का डिस्टेंस 6 km/h की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। अनदर 33 मीटर, और फिर से 33 मीटर का डिस्टेंस 8 km/h की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, और फिर से 33 मीटर का डिस्टेंस 12 km/h की स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप एग्जैक्टली ये देखोगे कि भाई ऊपर जो यूनिट है वो मीटर में है, नीचे जो यूनिट है किलोमीटर में है, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाला है। सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई कितने टाइम में करेगा ये 33 मीटर को 6 km/h से। तो हम यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे अपनी उस नॉलेज का कि हमें पता है कि भाई एवरेज स्पीड निकालते हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता कितना है, सिर्फ ये मैटर करता है किस रेशियो में ट्रैवल किया है।
मतलब कि दूसरे डिस्टेंस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस कितना है। तो हमें पता है तीनों डिस्टेंस जब बराबर हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मर्जी का डिस्टेंस लूँगा। एवरेज स्पीड ही तो पूछी है ना एग्जामिनर ने, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस ऐसा लूँगा जो 6, 8 और 12 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर मैं हर एक टुकड़े को 24 किलोमीटर का बनाने वाला हूँ, 24 किलोमीटर का। अपनी मर्जी है, एवरेज स्पीड में आप इतना तो कर ही सकते हो। तो देखो भाई टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो गया 24 इंटू 3, 72। 24 किलोमीटर 6 की स्पीड पे कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लग जाएंगे। 24 किलोमीटर 8 की स्पीड पे कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। और 24 किलोमीटर 12 की स्पीड पे 2 घंटे लग जाएंगे। तो 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 घंटे के अंदर, टोटल टाइम 9 घंटे लगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा बंदा। मतलब 72 किलोमीटर 9 घंटे में, तो 9 8 72, 8 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रहेगी एवरेज इस जर्नी की, चाहे वो 33 मीटर करे या 33 सेंटीमीटर करे। क्लियर है भाई। ए नॉन स्टॉप ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद की एक ट्रेन है, लेफ्ट दिल्ली विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड मेंटेन द सेम स्पीड टिल बड़ौदा। तो देखो ये है, दिल्ली से ट्रेन चली है, अहमदाबाद तक जाएगी और बीच में पड़ता है जी बड़ौदा। तो दिल्ली से लेकर बड़ौदा तक इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन की, ऐसा एग्जामिनर ने बोला। एंड इंक्रीजेज द स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड मेंटेन द सेम स्पीड टिल अहमदाबाद, और स्पीड को इंक्रीज करके 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया और अहमदाबाद तक यही स्पीड मेंटेन की। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड बड़ौदा इज ट्वाइस, दिल्ली और बड़ौदा के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, इज ट्वाइस, वो दुगना है किसका, ट्वाइस टू द डिस्टेंस बिटवीन बड़ौदा एंड अहमदाबाद, जो बड़ौदा और अहमदाबाद में जो डिस्टेंस है उसका डबल है ये। मतलब बड़ौदा एंड अहमदाबाद में अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है, इसका डबल है। तो कोई नहीं, हमें पता है एवरेज स्पीड है, हमें पता है सिर्फ रेशियो मैटर करता है, तो ऐसा डिस्टेंस लूँगा कि जो 40 से भी भाग होगा 60 से भी। तो यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस मैंने ले लिया भाई 60 किलोमीटर, और 60 का डबल क्या होता है 120, 60 का डबल है ना यहाँ पर 120 किलोमीटर। तो बस अब आप सोल्व कर दो, दिक्कत ही क्या है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर, 120 और 60 180, और टोटल टाइम कितना लगा, 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे लगेंगे, और 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 घंटा लगेगा। 3 और 1 कुल मिलाकर 4 घंटे लग रहे हैं। 180 किलोमीटर जा रही है गाड़ी, तो भाई 45 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। किरण कवर्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 30 किलोमीटर पर आवर, with what speed she has to cover the remaining half of the journey so that the average speed of the whole journey be 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो टोटल जितनी भी जर्नी है उसमें से आधी जर्नी किरण ने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर ली। अब बाकी की जर्नी को कितनी स्पीड पे ट्रैवल करे ताकि पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर निकल आए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका है हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से बेटर भी एक तरीका है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार आपको फॉर्मूले से बता दूं कि कैसे कर सकते हैं, फिर वो दूसरा तरीका ही मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर्मूले से करना है तो मैंने मान लिया कि भाई इस डिस्टेंस को उसने 30 की स्पीड से किया और इस डिस्टेंस को उसने x की स्पीड से किया। अब मैंने बस वैल्यूज रखनी है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल कर लिया गया है। तो 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू, अब एवरेज स्पीड आनी चाहिए और एवरेज स्पीड एग्जामिनर ने बता रखी है कि 40 है, तो भाई इसको मैं ऊपर भेजूंगा, यहाँ पर हो गया 60x इज इक्वल टू 1200 प्लस 40x, इस 40x को मैं इधर भेज दूंगा, यहाँ पर हो गया 20x इज इक्वल टू 1200। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई भाई 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 60 की स्पीड से बाकी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड 40 आएगी। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन 4। एक तो ये तरीका है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मज़ेदार तरीका है।
कोई टेंशन ही नहीं है। और कितना भी कॉम्प्लिकेट एग्जामिनर फिर इस क्वेश्चन को कर दे, उस तरीके से करेंगे तो हम मिनिमम टाइम लेंगे ही लेंगे। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे, ऐसा डिस्टेंस जो कि 30 से डिवाइड हो और उसका पूरा सम 40 से डिवाइड हो, ताकि हम मतलब जो टाइम है वो इजीली निकाल पाए। अगर मैं इस डिस्टेंस को 60 किलोमीटर मान लूँ तो ये डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर होएगा, बराबर बराबर जर्नी ट्रैवल की। ठीक है, तो देखो पूरा डिस्टेंस 120 हो गया, वो भी 40 से डिवाइड हो रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कुल मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितना है। टोटल डिस्टेंस है 120, टोटल डिस्टेंस है 120। उसको कितनी स्पीड चाहिए पूरे डिस्टेंस की, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड चाहिए पूरे डिस्टेंस की। तो इसका मतलब 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है कि पूरी जर्नी को 3 घंटे में ख़त्म करना है बस। तो बताओ भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे लगे होंगे। 60 किलोमीटर को 30 की स्पीड से चलने पर 2 घंटे लगे होंगे। हाँ भाई 2 घंटे लग गए होंगे। तो टोटल 3 घंटे में पहुँचना है हमें। तो भाई बाकी का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में करना पड़ेगा कवर, वो 1 घंटे में कवर करना पड़ेगा। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो कितनी स्पीड चाहिए, 60 किलोमीटर 1 घंटे में। स्पीड ही तो है ये, 60 किलोमीटर 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर है। अभी आपका क्या काम है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट आया था तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को इन दोनों तरीकों से कर एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। Priya traveled a certain distance with a speed of 40 km per hour. At what speed she has to return? तो भाई कोई डिस्टेंस है, प्रिया ने 40 की स्पीड पे कवर कर लिया। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि भाई कितनी स्पीड पर उसे वापस आना चाहिए सो दैट ओवरऑल जर्नी में उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। ठीक है, तो देखो भाई, या तो एक तो इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो पहले एक बार मैं फॉर्मूले से भी करके दिखाना चाहूँगा आपको। तो मान लो कि वो जो वापस जर्नी की स्पीड है वो है उसकी x किलोमीटर पर आवर। तो बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पे कवर किया गया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आनी चाहिए, अगर x की स्पीड से वो वापस आई तो जो ओवरऑल एवरेज स्पीड है वो बनती है 80, तो यहाँ पर आनी चाहिए 80। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि 80x इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ 3200 प्लस 80x, 80x से 80x कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 0 इज इक्वल टू 3200, कि 3200 के बराबर 0 है। तो देखो भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, या तो एग्जामिनर ने हमें स्टेटमेंट गलत दी है या फिर उसने जो सिचुएशन दी है वो हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन शायद आपका इससे पेट नहीं भरा होगा फॉर्मूले वाले वे से। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे वे से मैं आपको करके बताता हूँ, उसके अंदर आपके दिमाग को ये भी पता लग जाएगा कि ये सिचुएशन क्यों नहीं हो सकती है। देखो अब ध्यान से सुनिएगा कि जाते हुए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गई थी, तो आते हुए कितनी स्पीड पे आए, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आए, कि कुल मिलाकर उसकी ओवरऑल स्पीड 80 हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिस्टेंस को अज्यूम करते हैं। तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वो 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इस डिस्टेंस को 40 किलोमीटर अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब एक बार टोटल जर्नी देख लिया करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बार टोटल जर्नी का टाइम देख लिया करो कि टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की होगी। जो प्रिया है वो गई है और वापस आई है, क्या है, गई है और वापस आई है, मतलब 40 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर की टोटल जर्नी है। और इस जर्नी को कितनी स्पीड से करना है हमें, इस जर्नी को हमें 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करना है। तो कुल मिलाकर हमें कितने टाइम में करना है इस जर्नी को, कुल मिलाकर हमें इस जर्नी को 1 घंटे के अंदर करना है। मतलब जाना और वापस आना 1 घंटे के अंदर हमें ये काम करना है। तो चलो भाई अब कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो भाई जाते हुए 40 किलोमीटर का डिस्टेंस था और उसने 40 की स्पीड से किया, तो उसका कितना टाइम लग गया होगा, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 की स्पीड से 1 घंटा लग गया।
तो 1 घंटे के अंदर उसको जाना था और फिर वापस आना था यहीं पर, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ जाने के अंदर 1 घंटा लगा दिया। अगर जाने के अंदर 1 घंटा लग गया है, अब वो बंदा जो प्रिया है, वो बंदी वो यहाँ पर है, प्रिया जो है, तो अब वो कितनी स्पीड से आए कि वो यहाँ पर पहुंच जाए, मतलब उसी, मतलब समझ रहे हो, 1 घंटा पहले ही खत्म हो चुका है। तो या तो उसको जादुई शक्ति से सीधा सीधा टेलीपोर्ट होना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से गायब वहां से प्रकट, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो टाइम था, जो वापिस आने का जो टाइम था, जिसके अंदर पूरी जर्नी कवर करनी थी, उतना टाइम बीत चुका है। अगर 1 सेकंड भी बचा होता ना, 1 सेकंड भी, तो कोई ना कोई ऐसी स्पीड मिल जाती सुपरसोनिक, जिस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर कर लिया जाता। अगर 1 माइक्रो सेकंड भी बचा होता तो भी ऐसी कोई ना कोई बड़ी स्पीड निकल आती ना कि भाई इतनी स्पीड से इस डिस्टेंस को इतने माइक्रो सेकंड में कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो टाइम ही खत्म हो गया, या तो टाइम खत्म हो जाए या टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, तो उस केस में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई बात? चलो फिर, अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो। अक्षय ट्रेवल्ड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 1/6 ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, एक बार बना लेते हैं उसकी जर्नी। ये है भाई अक्षय की जर्नी, ठीक है। तो एक बार 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक बार 1/6। तो 1/4 और 1/6 के कारण मैं क्या करूँगा, 1/4 1/4 और 1/6, इसके कारण अपने डिस्टेंस को ऐसा मानूंगा जो 6 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 4 से डिवाइड होने के लिए सपोज मैंने 12 मान लिया, 12। तो आपको सिर्फ 12 किलोमीटर नहीं मानना है, क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है बाद में उसको स्पीड से भी तो डिवाइड करना पड़ता है टाइम निकालने के लिए। तो जो भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस में मानना, उसका 100 गुना मान लिया करो, 1200 इस टाइप से, ठीक है। तो पूरे डिस्टेंस को मैंने मान लिया भाई 1200 किलोमीटर, ठीक है। तो पूरा डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है, और ओवरऑल कितनी स्पीड चाहिए, ओवरऑल स्पीड चाहिए 48 किलोमीटर पर आवर की। उसने इस डिस्टेंस को अलग स्पीड से किया, इसको अलग से, इसको अलग से। एग्जामिनर बोल रहा है कि मुझे भाई ओवरऑल 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल स्पीड पता है, हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितने टाइम के अंदर डिस्टेंस को कवर करना है। तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 से ये चला जाएगा 25 पे। तो हमें टोटल 25 घंटे के अंदर किसी भी कीमत पर इस पूरी यात्रा को ख़त्म करना है। कितने घंटे के अंदर? 25 घंटे के अंदर। तो बस अब ये सिंपल सी बात हो गई, अब तो इस बात के अंदर कुछ बता ही नहीं। उसने 1/4 डिस्टेंस, तो भाई 1200 का 1/4 बताना जरा, 300 किलोमीटर। कितनी की स्पीड पे किया उसने? 60 की स्पीड पे। 300 किलोमीटर 60 की स्पीड पे, तो कितना टाइम लगा होगा? हमें टोटल 25 घंटे में काम को निपटाना है, तो यहाँ पर उसके लगे भाई 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे लग चुके हैं 300 किलोमीटर 60 की स्पीड से। उसके बाद 1/6 1/6, तो टोटल डिस्टेंस 1200 का 1/6 करना जरा कितना आएगा? 200 किलोमीटर आएगा। तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस 40 की स्पीड पे बताना भाई जरा कितना टाइम लगेगा 200 किलोमीटर 40 की स्पीड पे। तो 200/40, 40 5 200, तो 5 घंटे लगेंगे, ठीक है भाई। अब तक कितना टाइम लग चुका? तो 5 + 5 10 घंटे लग चुके। टोटल हमारे पास कितने घंटे हैं? 25। तो बाकी कितने घंटे बच गए? 15। तो कुछ भी करके 15 घंटे के अंदर ये जर्नी खत्म करनी है। कितना डिस्टेंस बचा है एक बार ये बताओ। 300 किलोमीटर यहाँ पर हो गया, 200 यहाँ पर हो गया, 300 और 200 500। तो 12 में से 500 हो गया, मतलब 700 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो स्पीड हमें चाहिए वो इतनी होनी चाहिए कि 700 किलोमीटर को 15 घंटे में कर पाएँ। तो कितनी स्पीड चाहिए भाई? 700/15। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी निकाल लेते हैं, देखो 5 × 15, 5 × 6 20 पर जाएगा। तो 140/3, यानी कि 3 चौके 12, 3 छके 18, 46 2/3, मतलब 46.66 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड पर उसको बाकी की जर्नी पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा एक बार इसी क्वेश्चन को दोबारा अपने माइंड के अंदर करो, ठीक है, तब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। A train travels a distance of 192 km at an average speed of 80 km per hour
फ्रॉम स्टेशन P टू अनदर स्टेशन Q। तो भाई एक स्टेशन है P, इससे लेकर Q तक एक ट्रेन 192 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है। कितने की स्पीड पे? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है। इट देन ट्रेवल्स बैक, तो एक बार ये गई, फिर ये वापस आ गई, और पूरी जर्नी को लगे 5 घंटे 36 मिनट। पूरी जर्नी को मतलब जाकर वापस आने में 5 घंटे 36 मिनट लगे। ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑन द रिटर्न जर्नी, तो आते हुए एवरेज स्पीड कितनी थी? तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, ये देख लो ओवरऑल कितना टाइम लगा, जाते हुए कितना टाइम लगा, हमें पता लग जाएगा आते हुए कितना टाइम लगा था। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि भाई इतने किलोमीटर इतने टाइम में कितनी स्पीड चाहिए। तो एक बार मैं ये देख लूँ जाते हुए उसको कितना टाइम लगा। तो भाई जाते हुए ट्रेन ने, जब ट्रेन P से Q की तरफ जा रही थी तो 192 किलोमीटर उसने 80 की स्पीड पे किए। तो एक बार मैं देख लूँ कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर हो गया 16 5 80, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 12/5 घंटे, यानी कि 5 दूनी 10, और उसके बाद क्या है 2/5। 2/5 को 60 से गुणा कर लेना, 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो ये मिनटों में आपको मिल जाएगा। तो मतलब कि 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है। लेकिन ओवरऑल कितना टाइम लगा? ओवरऑल टाइम लगाया भाई 5 घंटे 36 मिनट। तो ये तो सिर्फ जाने का टाइम है, तो आने का टाइम बताना जरा। 5 घंटे 36 मिनट में से घटाना, 5 में से 2 गए 3 घंटे, 36 में से 24 गए 12 मिनट। तो आते हुए 3 घंटे 12 मिनट लगने थे। तो आते हुए 3 घंटे 12 मिनट के अंदर हमें 192 किलोमीटर करना है। तो हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड क्यों नहीं पता होगी? पता है हमें। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो, डिस्टेंस है 192, आते हुए टाइम कितना लगा? 3 घंटे 12 मिनट। तो एक बार 12 मिनट को घंटों में बदल लें, 60 से डिवाइड कर लें, 1/5, मतलब कुल टाइम हो गया 3 घंटे और 1/5 घंटे, 3 1/5। तो 5 दिए 15 और 1 16/5, 16/5। तो 16 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 12 5 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड पर उसे आना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है भाई, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दिमाग में सोच लो और अब हम बढ़ते हैं आगे। ए मैन ट्रेवल्ड विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ टाइम एंड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? अगर आपने इस क्वेश्चन को अलर्ट होकर नहीं पढ़ा, अलर्ट होकर नहीं समझा, तो आपने 48 किलोमीटर पर आवर पर अपना आंसर निकाल दिया होगा। ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है या फिर ऐसा नहीं भी किया है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, आमतौर पर जो क्वेश्चंस होते हैं एवरेज स्पीड के, उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये होता है कि एग्जामिनर आपको बोलता है कि किसी पर्सन ने हाफ डिस्टेंस, इस बात को ध्यान से सुनेगा, एग्जामिनर ने क्या बोला है कि हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर कवर किया, और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस है, जो आधी दूरी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल की। यहाँ पर एग्जामिनर बोलता है आधा आधा डिस्टेंस। मैंने क्या बोला था कि एक्चुअल डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो किस रेशियो में ट्रेवल किया है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर ने दिया है, वो उसने डिस्टेंस के टर्म में नहीं दिया, वो उसने दिया है टाइम के टर्म में, कि जो पूरी जर्नी है मुझे पता नहीं वो कितने घंटे की है, लेकिन उस जर्नी का जितना भी टाइम है उसका हाफ टाइम, उसकी स्पीड रही 40 किलोमीटर पर आवर, और उसका दूसरा हाफ टाइम उसकी स्पीड रही 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपको टाइम के टर्म में दे, वैसे ये हालांकि बहुत ही रेयर है कि आपको टाइम के टर्म में देगा है, तो जब भी आपको टाइम के टर्म में दे, तो आप सिंपली एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या कर सकते हो? आप सिंपली एवरेज निकाल लो स्पीड का, एवरेज 40 + 60/2। आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये बोले टाइम के टर्म में इतना टाइम, या फिर अगर वो आपको ये बोले कि भाई यहाँ पर उसने डबल टाइम लिया इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर अगर 1 घंटा लिया तो यहाँ पर 2 घंटे लिए, तो यहाँ पर भी सिंपली एवरेज निकाल लेंगे, जैसे वेटेड एवरेज निकालते हैं ना, 2 × 40 + 1 × 60 ÷ 3। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी आपको फील नहीं आया होगा। तो फील आने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई मैं 2 घंटे के लिए चला,
इसी जर्नी को मैंने 2 घंटे के लिए ट्रैवल किया। पहले 1 घंटे के अंदर मेरी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाना। तो यहाँ पर हो गया होएगा 40 किलोमीटर। अगले 1 घंटे के लिए मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगले 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर गया होएगा। तो देखो 1 घंटे में 40 चला, 1 घंटे में 40 चला, तो कुल 2 घंटे में कितना चल गया? 60 + 40। अगर आप एवरेज निकालोगे तो आप क्या करोगे? क्योंकि इतना डिस्टेंस उसने 2 घंटे में कवर किया है तो आप 2 से डिवाइड करोगे। तो बेसिकली हमने किया क्या? हमने 40 और 60 की एवरेज ही तो निकाल दी। 1 घंटे में 40 चला, 1 घंटे में 60, ऑन एन एवरेज कितना चला? इन दोनों के बीच का चला। एक तो ये बात है। अगर ये बात भी नहीं समझ में आई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, खुद बैठ के सोचना पड़ेगा पॉज करके। लेकिन उससे पहले एक और बात सुन लो कि जो हमारी स्पीड होती है, यहाँ पर बात चल रही है स्पीड की। स्पीड किस फॉर्म में होती है? स्पीड होती है किलोमीटर पर आवर, टाइम के अकॉर्डिंग होती है, टाइम के अकॉर्डिंग कि 1 घंटे में कितना जाता है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने जो टाइम है उसी को हाफ हाफ बोल दिया कि आधे टाइम इतनी दूर, आधे टाइम इतनी दूर। और स्पीड भी टाइम के उसके अंदर होती है, टाइम के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी डायरेक्टली एवरेज ले सकते हैं जब आपको टाइम के अकॉर्डिंग बोला जाए, आधा टाइम इतनी स्पीड पर, आधा टाइम इतनी स्पीड पर, तो ओवरऑल कितनी एवरेज? दोनों की एवरेज ले लो। ठीक है, लेकिन जब हाफ हाफ डिस्टेंस बोला जाए तो मैंने इसके आपको कई क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है एग्जामिनर के साथ? ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस वाला। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए बोलूँगा, ये वाला करो जरा एक बार ट्राई। संजीव ट्रेवल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस संजीव ने फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? एंड फॉर एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, आधा डिस्टेंस उसने 10 किलोमीटर पर आवर से कर लिया। ठीक है, ये क्या है? ये है हाफ डिस्टेंस। और बाकी का हाफ डिस्टेंस कितना है? बाकी का हाफ डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो अब बाकी जर्नी को कवर करने के लिए जितना भी टाइम था, हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, इस जर्नी को कवर करने में जितना भी टाइम लगना था उसके आधे टाइम तक वो 13 की स्पीड पर चला और आधे टाइम तक वो 17 की स्पीड पर चला। तो अब ये टाइम वाला कंसेप्ट आ गया, आधे टाइम। और जब भी कोई बंदा आधे आधे टाइम अलग अलग स्पीड पर चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है? जब टाइम की बात आए तो एवरेज स्पीड के लिए सिर्फ एवरेज निकाल दो। 17 और 13 कितना हो गया? 30/2। यानी कि इस जर्नी के अंदर उसकी जो एवरेज स्पीड रही है वो रही है 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो गया पता है? अब आपका क्वेश्चन हो गया कि किसी बंदे ने आधा डिस्टेंस तो 10 की स्पीड से ट्रेवल किया और बाकी का आधा डिस्टेंस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। अब ये डिस्टेंस में आ गया, डिस्टेंस के टर्म्स में आ गया क्वेश्चन। आधा डिस्टेंस 10 की स्पीड से, आधा डिस्टेंस 15 की स्पीड से, क्योंकि ये आधे आधे टाइम वो चला था उसकी मैंने एवरेज निकाल ली। अब तो सिंपली हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, जब बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड पर ट्रेवल किया जाए तो 2ab ओवर a + b यानी कि 25, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 दिए 12 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आंसर इज ऑप्शन बी। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आराम से बैठो, आपके पास पेन है, आपके पास नोटबुक है और मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है और आपके पास दिमाग है, तो आराम से बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इसको समझो और कंक्लूजन निकालो। अच्छा ऐसे होता है, मेरी इन बातों को ध्यान रखो, अपने नोट्स के अंदर ये चीज़ लिखो। ठीक है, बाकी अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में।